देखिए, जब से डेरा प्रमुख को सज़ा हुई है उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं। पहले एक-एक दिन की पैरोल दे कर के बाहर निकाला गया, तभी हमने ये कहा था कि हरियाणा सरकार जो है वो गुरमीत राम रहीम के लिए एक रास्ता तैयार कर रही है, उसको ईज़िली बाहर निकालने के लिए, और हुआ भी यही। उसके बाद जब ये बार-बार एप्लीकेशंस मूव हुई पैरोल के लिए, कभी एग्रीकल्चरल लैंड की हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए, कभी बेटी की मुँह बोली बेटी की शादी के लिए। तो इस तरह से जब एप्लीकेशंस मूव होती रही, तो कहीं न कहीं जो द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज़ एक्ट है, उसके जो नियम शर्तें थी वो कहीं न कहीं गुरमीत राम रहीम की पैरोल के आड़े आ रही थी। इस वजह से 2022 में पहला अड़चन जो राम रहीम की पैरोल की दूर की गई हरियाणा सरकार द्वारा 2022 के अंदर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद से लगातार गुरमीत राम रहीम पैरोल और फरलो का फ़ायदा उठा रहा है। तो कहीं न कहीं हरियाणा सरकार ने जो अमेंडमेंट किया, वो हमारा ये मानना है कि स्पेशली उन्होंने एक वीआईपी कैदी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आम प्रिजनर्स से सरकार ने कभी कोई वास्ता रखा हो, क्योंकि आम प्रिजनर्स का अगर हम हाल देखें तो आज भी जेलों के अंदर वही है। जब भी कोई पैरोल की एप्लीकेशन मूव होती है, किसी इक्का दुक्का केस के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व है, सज़ा याफ्ता है, तो वो पैरोल के लिए जब एप्लीकेशन मूव करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो किस तरीके से टेबल्स पे वो एप्लीकेशंस पड़ी रहती हैं महीनों, और कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ ये मामला अलग तरह का है। एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत फटाफट उसको अलाउ किया जाता है। और दूसरा ये बात मैं कहूँगा कि जिस तरह के मामलों में गुरमीत राम रहीम सज़ा याफ्ता है, ऐसे कितने और लोग हैं जिनको इस तरह की कस्टडी में हैं, और उनको पैरोल या फरलो का बेनिफिट लगातार दिया जा रहा है।